ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 21 अप्रैल 2021 आज बुधवार है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों से यही कहा है कि बच्चे, जैसे तुमने सत्य बाप द्वारा सत्य ज्ञान लेकर अंधियारे से सोजरे में आ गए, उसी प्रकार तुम बच्चों का भी कर्तव्य है औरों को भी अंधियारे से निकाल सोजरे में ले आना। और जब सत्य बाप का सत्य ज्ञान सुनाते हो तो हमेशा मुख से यही शब्द निकले, बाबा बाबा। बाबा शब्द निकलने से क्या होगा कि सर्वव्यापी जो भगवान को कह दिया है तो वो भी निकल जाएगा शब्द, क्योंकि पिता सर्वव्यापी होता नहीं है। और फिर बाबा कहने से वर्षा भी याद रहेगा। तो इसलिए प्यारे बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि बच्चे, तुम्हारा जो कर्तव्य है वह कर्तव्य कभी भी न भूलो। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, अर्थात प्यारे बाबा की मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोजरे में लाना। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोजरे में लाना। आज की मुरली में प्रश्न है, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो। जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो। उत्तर है, बाबा ने कहा, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो, बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है। मुरली में गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है ना। भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोजरे में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। सिद्ध ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रसना नहीं आती, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। क्योंकि भगवान शब्द दूर का लगता है, लेकिन बाबा नजदीक का शब्द लगता है ना। तो तुम पुकारते हो, बाबा हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दिवा जगाते हैं, एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहा दीवा बुझ न जाए। बाप समझाते हैं, तुम भारतवासी सोजरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, वह है हद की बात। यह तो बेहद का दिन और बेहद की रात है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। सतयुग त्रेता ब्रह्मा की रात, द्वापर कलयुग। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, जैसे बाइस्कोप नाटक आदि बनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ही है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई अर्थात स्टोरी बनाई।
सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भोग हम नरक में आकर पड़े हैं। बाप समझाते, बच्चों तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। यहाँ है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, न कि पानी की गंगा। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है। यह मनुष्य नहीं जानते, इसीलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है, तो मूंझ पड़ते हैं, कहते हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो? कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उनका नाम रूप क्या है? गॉड को पहचानते हो? तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे बच्चों का बाप कब सर्वव्यापी होता है क्या? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान है नंबर 1। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते मैं फलाना हूँ। यह तो हो गई शरीर की बात, असल में स्वयं कौन है यह नहीं जानते। मैं जज हूँ, मैं यह हूँ, मैं करते रहते हैं, परंतु यह रॉन्ग है। मैं और मेरा यह दो चीजें हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता है। बाप कहते मेरा नाम शिव ही है। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती? वह किसमें आते ये किसको पता नहीं। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब है सालिग्राम। आत्माएं बच्चे हैं। एक शिव सब आत्माओं का बाप है। वह है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, हम दुखी है। आत्मा पुकारती है, दुख में सब बच्चे याद करते हैं। और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते। दुखी बनाया है रावण ने, अर्थात 5 विकारों ने। तो बाप समझाते हैं रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो अभी सब अंधियारे में है, इसीलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोजरे में ले जाओ। भारत सुखधाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। यहाँ तो चिल्लाते रहते हे शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है। शांति धाम से फिर सुखधाम में जाती है, वहां तो सुख ही सुख है। तुमको चिल्लाना नहीं होता है, दुख में ही चिल्लाते हैं। रहेम करो दुख हरता सुख करता बाबा आओ। शिव बाबा मीठा बाबा फिर से आओ। आते जरूर है, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं। परंतु कृष्ण कब आया यह किसको पता नहीं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्य ही पुकारते रहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा उनका नाम रूप क्या है? तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हो। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है आकाश। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते। अच्छा अपने को जानते हो? हाँ हम आत्मा है। अच्छा आत्मा का नाम रूप बताओ। फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा है। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है, ये बहुत समझने की बात है। इसीलिए 7 रोज भट्टी गाई हुई है। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है। सीढ़ी उतरते आए हैं, अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए हैं। इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोजरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में बाप आता है, ऐसे नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया। गुरु तो ढेर है,
उनमें ज्ञान कहाँ है? उनका थोड़े ही गायन है। ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है, फिर दूसरा कोई ज्ञान दे कैसे सकता? साधु लोग कह देते हैं भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं। शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं? बाप कहते मैं खुद आता हूँ, भगवान तो एक ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे, उनका भी बाप शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना, प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे ढेर बिके हैं। वर्षा शिव से मिलता है न कि ब्रह्मा से। वर्षा दादे से मिलता है, ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बच्चे भी कहते बाबा हम आपके ही है, आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान एक ही निराकार है। तो बाप समझाते हैं तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। नहीं तो बाबा कहते बहुत बहुकाल से अलग तो भारतवासी ही थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। वही पहले पहले बिछुड़े हैं, बाप से बिछुड़कर यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। बाबा कहते हैं हे आत्माएं अब मुझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वह इस योग अग्नि से भस्म होगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो। अब मुझे याद करो। यह बुद्धि का काम है ना। देह सही देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। तुम आत्मा हो ना, यह तुम्हारा शरीर है। मैं आत्मा करती है। तुमको रावण ने पतित बनाया है। ये खेल बना हुआ है, पावन भारत और पतित भारत। जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं राम राज्य चाहिए, कहते भी है परंतु अर्थ को नहीं समझते। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने। फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। दुख का नाम नहीं रहता, उनको कहते हैं सुखधाम। बाप कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बात बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं। उस समय भी कितना धन था, भारत क्या था। बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं ऊंचते उच्च बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंचते उच्च है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर यह दुनिया। बाबा कहते ज्ञान से ही तुम बच्चों की सद्गति होती है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। अभी तो सबको बहुत वैराग्य आ गया है। कोरोना के कारण तो बहुतों को वैराग्य आ गया है। लेकिन बाबा ने तो हम बच्चों को पहले से ही ज्ञान के आधार से वैराग्य दिलाया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि कोई भी सिचुएशन होती है, कुछ होता है, उससे वैराग्य आता है, वो तो टेम्पररी रहता है। लेकिन ज्ञान के आधार से जो हमारा वैराग्य है ना, तो वो चलता है सदा काल। हाँ, ऐसे नहीं कि चलो ऐसी अभी ये सिचुएशन है तो आ गया वैराग्य, ऐसा नहीं रहता है। तो बाबा ने तो पहले से ही बताया हुआ है कि बच्चे ऐसे ऐसे परिस्थितियां आएंगी, ये सब कुछ होगा। तो ये बाबा ने पहले से ही बताया हुआ है। हाँ, नई नई बीमारियां आएंगी, सब कुछ होगा। हाँ, ये तो सब बाबा ने कहा हुआ है।
बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। तो क्यों वैराग्य आता है? क्योंकि बाबा कहते हैं ये दुनिया तो छीछी दुनिया है, गंदी दुनिया है। हाँ, तो इस दुनिया में तो अब कुछ भी रखा नहीं है। जो ऐसी मैंने नई दुनिया स्थापन की थी तो उसमें तो सब कुछ था, सुख शांति पवित्रता सब कुछ था, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। और यहाँ तो क्या क्या लगा पड़ा है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें ये स्मृति में रहता है कि अब हम जाएंगे नई दुनिया में, तो पुरानी दुनिया से तो सहज ही वैराग्य आ जाता है। अब बाप कहते बच्चे मामेकम याद करो, मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाएंगे, मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है, सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सही देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। बुद्धि से देह सही देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। दूसरी पॉइंट, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। आज की मुरली में प्यारे बाबा का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहा भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेंगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। हाँ, तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे तुम राजयोगी के साथ कर्म योगी हो, है ना। पहले कर्म योगी, तो कर्म हमारा योगी क्या है, नाम ही है ना कर्म योग। राजयोग का दूसरा नाम कर्म योग है। इसीलिए कर्म करते हुए हाँ बाबा की याद रहे। कल भी बाबा ने कहा था कि हत कारडे दिल यारडे, बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे। हाथों से भले कर्म करो लेकिन मन बुद्धि बाबा की तरफ हो। याद करो हर कर्म करते हुए, कर्म से पहले कर्म करते हुए बाबा की याद हो। तो आज जैसे बाबा ने कहा, मैं और मेरा जो शब्द है ये बिल्कुल नहीं कहना देह अभिमान में आकर, तो आत्मा अभिमानी सोल कॉन्शियस में आकर के हमें कहना है। तो सोल कॉन्शियस में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और मेरा कौन है, बाबा। बाबा ने कहा मैं अगर आता है तो मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप, मैं पवित्र स्वरूप, और मेरा जब आता है तो मेरा बाबा। तो ये स्मृति में रहे। तो वो बॉडी कॉन्शियस वाला मैं और मेरा नहीं, लेकिन सोल कॉन्शियस वाला मैं और मेरा, ये शब्द कहना है। फिर बाबा ने जो कहा कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाना है ना।
स्वस्थिति से परिस्थिति सहज ही पार हो जाती है। क्योंकि बाबा हमेशा कहते स्व स्थिति, स्वयं की स्थिति अगर श्रेष्ठ है तो परिस्थिति वो जो दूसरी है तो वो क्या हो जाएंगी, झुक जाएंगी। इसलिए हमेशा हमें स्वमान का अभ्यास भी करते रहना है। तो अभी हम सब ने सुने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य अर्थात प्यारे बाबा की मीठी मुरली। तो आज हम सभी अटेंशन रखेंगे कर्म करते हुए, जैसे आज बाबा ने कहा ना बैलेंस रखना है, तो कितना हर कर्म करते हुए बाबा की याद रहती है। तो ये सारा दिन हम क्या करेंगे, अटेंशन रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।